पदार्थ की संरचना कुछ अभिमत रसायन विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, द्रव्य पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तत्व चिंतन आखिर क्या है? तो भारतीय दर्शन ऐतरेय ऋषि का मत पंच महाभूत की संकल्पना वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के मतानुसार प्रकृति ही पंच महाभूतों की जननी है। पश्चिमी सभ्यता में यूनानी दार्शनिक एम्पेडोक्लस ने सर्वप्रथम मूलभूत तत्वों को पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल के रूप में वर्गीकृत किया था और अरस्तु ने चतुर्थ तत्व का मत दिया, यानी वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। लौकिक वस्तुएं इनसे ही बनी हुई है। इनके अलावा ईथर तत्व भी है जिनसे ब्रह्मांड की वस्तुएं बनी है। महर्षि कणाद के मतानुसार ईथर या आकाश की कोई संरचना नहीं है। कण चार प्रकार के होते हैं, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। प्राचीन चीनी सभ्यता के अनुसार भौतिक जगत के पांच तत्व पृथ्वी, काष्ठ, धातु, अग्नि और जल ही थे। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में भारतीय दार्शनिक कणाद की अवधारणा द्रव्यों को छोटे कणों में विभाजित करने की एक सीमा होती है। उन्होंने द्रव्यों का गठन करने वाले अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। परमाणु अविनाशी होता है तथा इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। विभिन्न पदार्थों में परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 460 से 370 ईसा पूर्व में ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने एक अवधारणा व्यक्त की। द्रव्य छोटे कणों से बने होते हैं और इन छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। द्रव्य के इन छोटे कणों को एटोमोस दैट मीन्स एटम्स कहा गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 ईस्वी में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया, जो आधुनिक विज्ञान की नींव पर खड़ा था। इस सिद्धांत के अभिगृहित इस प्रकार है: सभी द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। ये परमाणु सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं और किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं के प्रकार और सापेक्ष संख्या हमेशा स्थिर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब प्रयोग हम लोग इस चित्र में जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। और उन्होंने किस प्रयोग से इसकी खोज की थी? तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इस पर आप आसानी से देख सकते हैं कि एक कैथोड रे ट्यूब है जिसमें से कैथोड किरणें निकलती है और धनावेशित प्लेटें हैं जिसको प्लस कहते हैं और ऋणावेशित प्लेट जिसको निगेटिव हम लोग जानते हैं। तो एनोड और कैथोड प्लेट में कैसे हुआ वो इस चित्र के द्वारा आप बखूबी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के कुछ तथ्य चिन्ह। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। द्रव्यमान 0.511 MeV, अर्ध जीवन काल स्थिर, आवेश -1, स्पिन 1/2। थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु एक ठोस गोलाकार क्षेत्र होता है जिसमें धनात्मक रूप से आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान परिमाण में और समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए समग्र रूप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु का मॉडल एक क्रिसमस पुडिंग और तरबूज के समान है। इसमें धनात्मक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गोलाकार पुडिंग में बिखरे हुए किशमिश और तरबूज में बीज की तरह होते हैं, जिस प्रकार से आप आसानी से इस चित्र में देख सकते हैं। रदरफोर्ड का सवर्ण पर्णिका प्रयोग। सवर्ण झिल्ली और रेडियो सक्रिय सेल के द्वारा एक शीशा से अल्फा किरणों को हम लोग बम्बार्डिंग करते हैं और जिसके जो जिंक सल्फाइड परत वाली स्क्रीन पर हम लोग बम्बार्डिंग करते हैं। इसके उपरांत हम लोग इस प्रयोग को आगे करते हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग। इसको हम लोग विस्तार से आगे जानेंगे।
तेजी से आगे बढ़ते हुए अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो कण है वो सोने की पन्नी पर्णिका के माध्यम से सीधे गुजर गया। कुछ अल्फा कण सोने की पर्णिका से अल्प कोण से विक्षेपित हो गया। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण पलटकर वापस आ गया। तो ये इस चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि धनात्मक नाभिक सिद्धांत अल्फा कणों के विचलन की व्याख्या करता है और सवर्ण झिल्ली के परमाणु आवर्धित यानी रदरफोर्ड प्रयोग के अवलोकन को हमने इसमें देखा। और आगे क्या क्या हम लोग देखेंगे, इसमें किस किस बारीकियों के मद्देनजर हम लोगों को ध्यान आकर्षित करनी पड़ेगी और इसमें क्या खामियां थी आखिर, उसको हम लोग आगे देखेंगे। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के भीतर पाए जाने वाले धनावेशित कण प्रोटॉन कहलाते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने साल 1911 और 1919 के दौरान अपने प्रयोगों से प्रोटॉन कण की खोज की थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आखिर उसमें इस परमाणु मॉडल में क्या है, तो परमाणु में नाभिक एक धनावेशित केंद्र होता है। किसी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही निहित होता है। इलेक्ट्रॉन सुपरिभाषित कक्षाओं में नाभिक के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु मॉडल की कुछ खामियां, किसी कक्षा में किसी भी कण में त्वरण होने से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय परिक्रमा स्थिर नहीं होगी। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में से ऊर्जा का विकिरण होगा। अंत में परिक्रमागत इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाएगा। फलतः परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है, जबकि सामान्य अनुभव कहता है कि परमाणु अस्थायी होते हैं। नील्स बोर 1885 से 1962। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित अभिधारणा प्रस्तुत की। पहला, परमाणु के अंदर कुछ विशेष कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षाएं डिस्क्रिएट ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में घूमते हैं तब वे ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहा जाता है, जिन्हें KLMN या फिर क्रमांक 1, 2, 3 से दर्शाया जाता है। बोर मॉडल की खामियां, बोर मॉडल हीलियम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। बोर मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि इन परमाणुओं में नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मौजूदा मॉडल में बोर मॉडल के केंद्रीय विचारों में से एक विचार परमाणु की ऊर्जा विविक्त कक्षाओं में होती है का धारणा करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। इस पर कोई आवेश नहीं था तथा द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होता है। ये परमाणु की आधुनिक परमाणु मॉडल की आंतरिक संरचना है। धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।